अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल और मैं हूँ सेहर तनवीर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सकाफ़त से जुड़ा मवाद पेश किया जाता है। आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब, सकाफ़ती शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी बरसियों के हवाले से मालूमात। गर्ज़ ये कि हर वो चीज़ जो शोबिज़ का हिस्सा है उसे हम पेश करने की कोशिश करते हैं। जी सर। जी AR गुल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने हूबहू बैठ के अहमद राही को हम डिस्कस करेंगे आज, और आप मज़ीद उन पर रोशनी डालिए कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया। गुल साहब जी सर, बात यह है कि अहमद राही साहब जो है दुनियाए फ़िल्म की और अदब की, सकाफ़त और अदब की एक बड़ी शख्सियत का नाम अहमद राही है। वो लीजेंड शायर थे, बेहतरीन नग़मा निगार थे, और इसके अलावा उन्होंने कुछ फ़िल्मी कहानियाँ भी लिखी थी। 2 सितंबर 2002 को उनका इंतकाल हो गया था। इस हवाले से अब हम उनकी 22वीं बरसी मनाएंगे। जी अच्छा, AR गुल साहब, फ़िल्मी लाइन से मुझे याद आया कि इनकी एक फ़िल्म बहुत मशहूर थी जिन्हें इन्होंने बड़े मशहूर गाने गाए गए, जिसका नाम है हीर रांझा। वो बहुत मशहूर किरदार हुए, तो उसका कोई गाना हमें ज़रा अगर आप सुना के गुनगुना के ज़रा बता दें हमारे ऑडियंस को। जी, बात हीर रांझा की हो रही है। हीर रांझा तो वो फ़िल्म है जो अहमद राही की शनाख्त बन गई, उनकी पहचान बन गई, और उसके तमाम तर गाने सुपर हिट थे। और उस गाने की वजह से फ़िरदौस और एजाज़ को बड़ा उरूज मिला, क्योंकि आज तक फ़िल्म स्क्रीन पर फ़िरदौस जैसी हीर नहीं बन सकी और एजाज़ जैसा रांझा नहीं बन सका। अगर हम उस फ़िल्म के गानों की बात करें तो उसके जो सुपर हिट गाने थे, उसमें पहला एक गाना था सुन मंजली दी मिठड़ी तान, मैं ता हो गई कुर्बान। इसके अलावा फिक्की पै गई चन्न तारियां दिलो, तू अज भी ना आया सजना, ये गाना, और तू चोर में तेरी चोरनी बलोचा हानियाँ, ये बड़ा हिट गाना। और इसके अलावा इस फिल्म के जो मज़ीद गाने थे, वंजली वालड़िया ए गल भुल्ली ना, ये भी बहुत ही सुपर हिट गाना जो मुनीर हुसैन और नूर जहाँ की आवाज़ में। गर्ज़ ये कि हीर रांझा तो बहुत ही मकबूल तरीन सुपर हिट फ़िल्म, और इसके गानों की वजह से इस फ़िल्म को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे ये पूछें कि अहमद राही साहब कहाँ से चले और क्या उनका आगाज़ हुआ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप हमें बताइए, हमारे देखने वालों को बताइए कि इन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया और कहाँ से इनको अरूज मिला, फिर कहाँ से मतलब ये इनकी कहानी कहाँ से दास्तान शुरू हुई इनकी। जी सर, मैं पहले बताता चलूँ कि अहमद राही साहब का जो असल नाम था ना, वो खुर्शीद अहमद था। अच्छा, ठीक। और ये जो अहमद राही है उनका कलमी नाम है, जो एक नामवर नग़मा निगार शायर सैफुद्दीन सैफ साहब थे, उन्होंने उन्हें अहमद राही का नाम दिया था। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अहमद राही 12 नवंबर 1923 को अमृतसर में पैदा हुए थे, और जब पाकिस्तान बन गया उसके कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, और फिर यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले एक मैगज़ीन था उसमें बतौर एडिटर काम किया, साथ साथ शायरी भी करते रहे। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि उनकी शायरी के हवाले से, तो फिर मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। नाज़रीन, अब हम गुल साहब से मज़ीद जानना चाहेंगे अहमद राही के बारे में। हम उनसे पूछेंगे कि इनका जो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, तो हमने आपसे पूछ लिया, ठीक है। AR गुल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली है इनकी ज़िंदगी पे, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं AR गुल के साहब। जी सर, और बताइए हमें इनके बारे में। अच्छा जी, ऐसा है कि इन्होंने 1950 में बनने वाली जो फ़िल्म थी बेली, उसके इन्होंने सिर्फ 2 गाने लिखे थे। एक गाना उर्दू में था, एक पंजाबी में। जबकि अगर हम उनके मजमूए कलाम की बात करें, उनकी शायरी की बात करें, तो 1952 में उनका पहला जो पंजाबी मजमूआ था उसका नाम था तरंजन, वो मंजर आम पर आया था। फिर उसके बाद उनकी शायरी आगे चली, एक और बुक सामने आई जिसका नाम था निमी निमी हवा। निमी निमी हवा, हाँ जी, वो बड़ा अच्छी इनकी शायरी का एक मजमूए कलाम है। फिर एक और था रुत आए रुत जाए, ये भी उनका मजमूए कलाम जो है, इसमें शायरी से भरपूर और ख़ूबसूरत इसमें नज़में और बाकी शायरी मौजूद है। अच्छा जी, मैं ये बताता चलूँ कि अगर हम मज़ीद उनकी फ़िल्मों का ज़िक्र करें, मशहूर गानों की बात करें, तो जैसे यक्के वाली ब्लॉकबस्टर फ़िल्म थी यक्के वाली, तो जी उसके उस फिल्म की आमदन से बारी स्टूडियो बना था। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस फिल्म ने कितना बिज़नेस किया होगा। मुसरत नज़ीर और सुधीर की ये फ़िल्म थी, और जिसमें जो एक मशहूर गाना था अहमद राही साहब का लिखा हुआ, जट्टी चली है मुरब्बियां दी सैर नू, ये गाना जो वो टांगे पे
बैठ के गाती हैं मुसर्रत नज़ीर, आज बिल्कुल। तक सुपर हिट है। आज फिर इसी तरह हम मज़ीद आगे चलें तो एक फ़िल्म थी निक्के होंदियां दा प्यार। निक्की होते हैं ना प्यार, मतलब जी। ये निक्की बचपन का प्यार का जिक्र होगा इसमें जी जी। यकीनन। और इसका जो सुपर हिट गाना था उसके बोल थे, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल। ये आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, ते उत्ते तेरा नाम कटिया। रुमाल में बांध के आई हूँ सर उनकी याद में। जी, जी। मुझे पता था कि इनका बड़ा मशहूर गाना है, और ये गाना ऐसा गाना है एक कि ये हर शादी ब्याह के मौका पे गाया जाता था नाजरीन, और यकीनन आप लोगों ने भी गाया होगा शादी ब्याह के मौका पे। तो ये रुमाल जो है ना, मैं कहती हूँ रुमाल अहमद राही साहब की वजह से लगता है मशहूर हो गया ज़्यादा। क्यों गुल साहब, मज़ीद रोशनी जी जी करें आप। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके बाद अहमद राही का एक लंबा सफ़र है, उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, मजमूई तौर पर उन्होंने 62 फ़िल्मों के लिए गाने लिखे। तो उसके अंदर बहुत मशहूर गाने भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सुल्तान राही की और अंजुमन की फ़िल्म थी किस्मत, उसका ज़िक्र करें तो उसमें जा बाबुल तेरी मेरी छू, ये उनका मकबूल गाना था। इसके अलावा कोई नवा लारा ला के मैनू रोल जा, झूठिया वे एक झूठ और बोल जा, ये भी उनका बड़ा सुपर हिट गाना है। और उसके बाद सुधीर, मुमताज़ और शाहिद की एक फ़िल्म थी जिसके डायरेक्टर थे इकबाल काश्मीरी, फ़िल्म का नाम था जादू। और इस फ़िल्म में उनके जो लिखी हुई शायरी थी उसका एक गाना था, तेरी बींदा हो गया जादू, जादूगरा बीन बजा, ये भी बड़ा मशहूर गाना था। जी। या गुल साहब, आप हम हमारे नाज़रीन मज़ीद जानना चाहते हैं कि आपने इनका आगाज़ सफ़र तो बता दिया कहाँ से हुआ, अब जहाँ तक इनकी सेहत की बात है, कहाँ से ख़राब हुई और कब ये दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, तो हमारे देखने वाले हज़रात वो जानना चाहते हैं आपसे मज़ीद। जी, अहमद राही साहब काफ़ी अरसे तक सेहतमंद रहे, उन्होंने भरपूर लाइफ गुजारी है। और मैं सिर्फ चंद चीज़ों का और ज़िक्र कर दूं, मसलन निक्की जय हाँ एक फ़िल्म थी, उसका भी मशहूर गाना दिल ले जा निक्की जय हाँ करके उनका लिखा हुआ था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका गाना, और ये मेरा भी माय फेवरेट गाना है व्यूअर्स। ये फ़िल्म में रीमा और साइमा पर एक्सपोज किया गया था और ये फ़िल्म बड़ी हिट हुई थी। सजाद गुल साहब की फ़िल्म थी। तो ये तो खैर वो पंजाबी शायरी है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू के भी बहुत अच्छे नग़मात लिखे। जी। मसलन फ़िल्म बाजी में चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, ये उनका लिखा हुआ गाना था। फिर पाकीज़ा फ़िल्म में उनका गाना था, लौट आओ मेरे परदेसी के बाहर आई है। लौट आओ मेरे परदेसी बाहर आई है। ये उनका बड़ा अच्छा मशहूर गाना था। फिर अगर हम बाज़ार हुसन की बात करें, सलमा आगा की फ़िल्म थी, नदीम उसमें थे, डायरेक्टर का किरदार नदीम साहब का था। तो बाज़ार हुसन में उनकी जो शायरी थी वो एक गज़ल की सूरत में थी, बात छोटी सी फैल कर अफसाना बने, कोई दीवाना बनाए कोई दीवाना बने, कोई दीवाना बनाए कोई दीवाना बने। जी जी, ये उनकी बाज़ार हुसन में बहुत अच्छी शायरी थी। अब हम जिक्र करें कि उन्होंने नूरजहाँ के साथ कितने काम किया। नूरजहाँ ने उनके बहुत सारे गाने गाए। 1958 में बनने वाली फ़िल्म छू मंतर से लेकर 1991 में बनने वाली पंजाबी फ़िल्म रियाज गुज्जर तक जितने भी नग़मात अहमद राही ने लिखे वो नूरजहाँ ने उनमें बेशतर यानी कि 99% गाने नूरजहाँ की आवाज़ नूरजहाँ की थी और अहमद राही साहब उनके राइटर थे। जी जी, ये बताना चाह रहे हैं आप हमारे जी। नाज़रीन को। और एक और मज़े की बात बता दूं कि नूरजहाँ जितनी पेमेंट लेती थी, जितना मुआवजा उनको मिलता था, अहमद राही साहब उस दौर में उनसे 1 रुपया ज़्यादा लेते थे। ये भी उनका एक वो है। तो उनके पास हुनर था, वो एक इतने अच्छे शायर थे, तो उनके हुनर की वजह से कई अदाकार, कई हमारे सिंगर्स मशहूर हुए हैं सर। उनकी शायरी की वजह से सुपर हिट हुए और उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री की शनाख्त में उसको उरूज पर पहुंचाने में और फिर दुनिया भर में पाकिस्तानी फ़िल्मों को की कामयाबी में जो नुमाया किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ। तो ये सारा अहमद राही का कमाल था। अब मैं आखिरी जो उनकी हैं, जिस तरह एंड पे होता है, उनके भी कुछ गुर्दों के अमराज थे, कुछ दीगर प्रॉब्लम सी बीमारी के शिकार रहने लगे और बिल आखिर वो 2 सितंबर 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उन्हें इस दुनिया से गुज़रे पूरे 22 साल हुए। तो आज अब जो है फिर 2 सितंबर को
ना सिर्फ ये कि उनके अहल खाना उनकी बरसी मनाएंगे, बल्कि उनके परस्तार दुनिया भर में जहाँ जहाँ म्यूज़िक लवर्स हैं वो उनकी बरसी मनाएंगे। और इस एवर न्यूज़ स्टूडियो और दीगर जगहों पे भी जो सकाफ़ती जगह हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं, म्यूज़िक से वाबस्ता अफराद हैं, वो अहमद राही को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे और उनका भरपूर तरीके से जो है उनको उनके गाने सुनकर और उनकी दीगर जो है उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करके उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। तो गुलकारियाँ चैनल जो है वो भी चूँकि इसकी रवायत रही है कि वो हर उस शख्सियत को जो शोबिस से वाबस्ता है, जो सकाफ़ती वाले से जिसकी खिदमात हैं, वो तो उसको ट्रिब्यूट पेश करता है। आज हमने अहमद राही साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, उनके गाने भी आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। जी नाज़रीन, तो आपने सुना AR गुल की ज़ुबानी अहमद राही की कहानी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं हमारा गुलकारिया चैनल आपको इसी तरह अपडेट देता रहे, हमारे जो मुल्क से फ़नकार जा चुके हैं दुनिया फ़ानी से, हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि अच्छी उनके आपके जो फेवरेट हैं सेलिब्रिटीज़ उनके ऊपर शो बनाएं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। गले कर खतू